में बढ़ते अपराधों को लेकर डीआईजी मनीष कपूरिया ने रहवासी संघ की एक बैठक आयोजित की। इसमें रहवासियों के साथ इंदौर शहर के थाना प्रभारी, सीएसपी, एएसपी सहित पूर्वी व पश्चिमी एसपी मौजूद रहे, जहां डीआईजी ने शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर सभी से सुझाव मांगे। इंदौर शहर में पिछले 2 सप्ताह की बात करें तो आधा दर्जन लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाएं हो चुकी है। इसे लेकर डीआईजी मनीष कपूरिया भी अब सख्त होते नजर आ रहे हैं। वहीं आज डीआरपी लाइन में डीआईजी मनीष कपूरिया ने थाना प्रभारी से लेकर एसपी व रहवासियों की एक बैठक आयोजित की। इसमें रहवासियों ने डीआईजी मनीष कपूरिया के सामने बढ़ते अपराध को लेकर आक्रोश जाहिर किया। वहीं डीआईजी ने रहवासियों की बात सुनने के बाद आम जनता से अपील की है कि वे अपने घर व घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, जहां इंदौर शहर में पिछले 2 सप्ताह में आधा दर्जन लूट, डकैती व हत्या जैसी घटनाएं सामने आई हैं। वहीं डीआईजी ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने अपने थाना क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर अपराधों पर नियंत्रण करें। रोकने के लिए किस तरह का वाद विवाद हुआ, किस तरह से निष्कर्ष निकला पूरे मामले में? ये लंबे समय से अपेक्षित है कि जो हमारे आउटस्कर्ट्स में कॉलोनीज़ बनी हैं उनके सुरक्षा का ऑडिट हम करना चाह रहे थे। उसके लिए ही आज सभी को जो रहवासी कल्याण समितियां हैं उनको आमंत्रित किया था। उनके विशिष्ट जो समस्याएं थी उनको हमने सुना और सुरक्षा के संबंध में कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। एक सिक्योरिटी ऑडिट हम कर रहे हैं सभी समितियों का, जिसमें उनके विशिष्ट सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या उसमें कमियां रह रही हैं और क्या कुछ हम कर सकते हैं सुरक्षा का माहौल देने के लिए, इस संबंध में चर्चा की गई। सर, कई यहाँ पर जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि शॉर्ट पीरियड में उनको यहाँ पर बुलाया गया, वो अन्य रहवासी संगठन से बात नहीं कर पाए। उसको लेकर आगे वाले दिनों में क्या किया जाएगा? ये सतत प्रक्रिया, ये तो प्रारंभिक है। इसमें सभी समितियों से उनके थाना क्षेत्र में पृथक पृथक भी चर्चा की जाएगी। एक विस्तृत व्यवस्था सुरक्षा की हम करना चाह रहे हैं, जिसमें सभी नागरिकों का भी हम सहयोग लेंगे, उसके पॉजिटिव हमें कंट्रीब्यूट करते चलें और एक अच्छा हेल्दी सुरक्षा का माहौल बनाना चाह रहे हैं। सर, कई जगहों पर चोरी होने के बाद जब थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिसकर्मी अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, उसी पर सवाल आरोप लगाते हैं। उसको लेकर इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की? इस प्रकार का कोई आक्षेप इस समय अभी उपस्थित नहीं हुआ। सर, सीसीटीवी और इसको लेकर किस तरह के निर्देश दिए जाएंगे? क्योंकि कई बार इसमें निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी के संबंध में पृथक से भी कई बार बताया गया है और मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश कॉलोनीज़ में इसका उपयोग हो रहा है। जहां बंद है उनको वो चालू करेंगे। बर्गलर्स अलार्म्स और अन्य सुरक्षा के उपकरणों के संबंध में भी चर्चा की गई। थैंक यू। बेटमा में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद के बाद 2 समुदाय के लोग आमने सामने हो जाने से नगर का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। तनाव की जानकारी लगते ही नगर की दुकानें बंद हो गई। उधर पुलिस ने भी बड़ी संख्या में इंदौर सहित आसपास के थानों का पुलिस बल बुलवा लिया। जानकारी के अनुसार मंडी प्रांगण में चल रहे रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान 12 मार्च को 2 समुदाय के युवाओं के बीच बहस हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और टूर्नामेंट बंद करवा दिया गया था। बात को लेकर सोमवार रात को एक समुदाय से जुड़े लोगों ने दूसरे समुदाय के घर पर जाकर हमला कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में दोनों समुदाय से जुड़े लोग थाने पर जमा हुए। पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालकर भीड़ को तितर-बितर किया। इसके बाद इंदौर से पुलिस बल भी बुला लिया गया। वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में बाहरी बल बेटमा पहुंच गए। वहीं देर रात पूर्व विधायक मनोज पटेल भी बेटमा पहुंच गए। घर पर हमला होने के बाद फरियादी विजय बाथम ने बेटमा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि सोमवार रात करीब 9:20 पर वह अपने घर में था। तभी उसके घर में दूसरे समुदाय के लोगों ने डंडे और हथियार से हमला कर दिया। घर में मौजूद पहले से महिलाओं और बालिकाओं को भी मारा। पुलिस ने विजय की रिपोर्ट पर मोहसिन पुत्र रसीद निवासी खारी बावड़ी, मोइन शेख पुत्र निजाम शेख, सोहेल खान पुत्र कमाल खान, निजाम शेख पुत्र कमाल खान सहित 20 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। विवाद के बाद पुलिस ने एक समुदाय के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मुझे मिली
जैसा कि मुझे पता लगा था कि शायद एचएम हुआ है और एचएम की जानकारी मुझे मिली, तो मैंने प्रशासन से बात करी। प्रशासन में एडिशनल एसपी, डीआईजी, आईजी साहब से बात करी। उन्होंने यहाँ फोर्स भी भेजा और यहाँ स्थिति अभी नियंत्रण में है। और जैसा कि मुझे पता लगा था कि हमारे पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और उनके परिवार के साथ में घटना घटित हुई, उनके घर में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला बोला। मंडी प्रांगण बेटमा में टूर्नामेंट चल रहा रात्रिकालीन, उसमें हम दोनों, मेरे जियाजी आए थे, हम दोनों क्रिकेट देखने गए थे। तो उन्होंने शरीफ लाला करके नामक एक व्यक्ति आया, उन्होंने बोला कि बैट दे दे, तो मैंने मना कर दिया था बैट देने से। इतने में वो 8-10 लोग आए, उन्होंने घेरा और निजाम लाला जो धार का है वो उसने चाकू निकाला। इतने में सभी लोगों ने बचाया और दोनों को समझा समझी के घर भेज दिया था। कल टूर्नामेंट बंद हो गया था, पुलिस वालों ने बंद करवा दिया था। तो आज मैं कहीं जा रहा था, मतलब उधर छानो भवन तहसील ठप्पे के उधर, तहसील ठप्पे के उधर मोइन लाला आया। मोइन लाला ने रोका कि तेने टूर्नामेंट बंद करवाया। मैंने कहा टूर्नामेंट भाई मैं क्यों बंद कराऊंगा। इतने उसने देसी कट्टा निकाला, तो आइट साइड के लोग आए, उन्होंने उनके डर से भागा। उसके बाद मैं घर आ गया। उसने धमकियाँ दी कि तू 2 से 3 दिन रह ले, बस ऐसा कुछ बोला। मैंने कहा ठीक है भाई देख लेंगे। मैं घर आया, 8:30-9 बजे के समथिंग हम अभ्यास कर रहे थे अखाड़े में। मैं, मेरा बड़ा भाई विक्की बाथम, मेरा मित्र यश पटेल भी था साथ में। उन्होंने आते ही लगभग 50 से 60 लोग आए। आते ही बराबर निज़ाम लाला जो कि धार जिले का टॉप लिस्टेड बदमाश है, जो यहाँ पर जिला बदल है, उसने आते ही देसी कट्टे से हवा फायरिंग की और बीच बचाव में यश आया। यश को उन्होंने आते ही तलवार मार दी। और मेरे बड़े भाई, मेरे नाना जी और अखाड़े में 1-2 लोग थे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे और नाना वगैरह पूजा कर रहे थे। तो हमको बहुत ज़ोर से आवाज़ आई कि मोमेडियन के से कुछ हल्ला गुल्ला हुआ हो। तो जितने भी मोमेडियन लोग थे, काफ़ी लोग थे, 300-400 लोग होंगे, इनकी बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। लेकिन उस वक्त है ना हमारी बुआ जी ने हमको ताला लगा के अंदर बंद कर दिया था। और फिर हम लोग ने छत से देखा था, तो ये है ना मेरे नाना जी और मेरे भाई को कुछ हाथ से मोबाइल वगैरह उन्होंने छुड़ाया और मंदिर में डंडे वगैरह फेंके। और उसके बाद एक हमारे अखाड़े का लड़का, उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया, उसको मारा बहुत बुरी तरह से। उसके बाद हम लोग आए तो उन्होंने हमारे सामने भी आए वो लोग, और हम पे भी तलवार वगैरह, और उनके हाथ में रिवॉल्वर वगैरह भी थी काफ़ी लोगों के पास, और तलवार भी थी। गाली गलौज भी की, उन्होंने पथराव भी किया। के बाहर कुछ दर्शकों के बीच में आपस में वाद हो गया था, उसको लेके यहाँ बेटमा में 2 समुदायों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसको पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करके कंट्रोल कर लिया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सर भी बेटा है, अभी शांतिपूर्ण है। सर कहाँ से बल आया? सभी आसपास के थानों से बल, पुलिस लाइन से, तमाम जगह से बल बुलाया गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मियों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी है। इस कारण इंदौर की 441 शाखाओं से 600 शाखाओं में काम बंद है। इसी कड़ी में आज इंदौर प्रेस क्लब पर बैंक कर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाकर निजीकरण के मुद्दे को लेकर बहिष्कार किया है। निजीकरण के इस फैसले के खिलाफ इंदौर में दूसरे दिन भी बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी रही। वहीं आज इंदौर प्रेस क्लब पर बैंक कर्मियों ने मानव श्रृंखला लेकर बहिष्कार किया और बैंक कर्मियों द्वारा मांग की गई कि यदि सरकार निजीकरण का फैसला रद्द नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। यह कल की हड़ताल थी 15 मार्च और आज 16 मार्च। यह हमारा पहला चरण है। हमारा कार्यक्रम पिछले 1.5 महीने 2 महीने से कार्यरत चल रहा है, सतत चल रहा है, जिसमें हमने पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए हैं। आज प्रथम हमने कल हड़ताल की, आज हड़ताल की। सरकार निजीकरण से वापस नहीं जाती है तो हम सारी की सारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अंतर्गत जो भी 9 यूनियन और बाकी की 3 यूनियन 12 यूनियन मिला के पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल अनिश्चितकालीन करने भी जा सकते हैं, क्योंकि सरकार यह समझ नहीं रही है कि जो 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, सरकारी बैंकों में कार्यरत हैं, आज उन्होंने गांव-गांव में जाकर शहरों में हर प्रकार के तबके को अपनी सुविधाएं दी हैं, बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचाया है, और सरकार यह नहीं समझ रही है कि उनका क्या होगा। इसका व्यापक असर बैंक कर्मचारियों के अलावा आपकी आम पब्लिक पर पड़ने वाला है, जिसमें हमारा किसान, गरीब, मजदूर सभी वर्ग आते हैं, जिनका
प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उनका बहुत इसका विपरीत असर पड़ेगा, जिससे कि बैंकिंग उद्योग पूरा चरमरा जाएगा और यह सरकार को सुनना होगा, समझना होगा। आज पूरे देश में प्राइवेट बैंकें आज भी कार्यरत हैं। जिस प्रकार एफडीआई का विरोध यह गवर्नमेंट पहले करती थी और इन्होंने एफडीआई को पूरी तरह आज पूरे हिंदुस्तान का मार्केट खोल दिया, उसी प्रकार हमारे देश में भी आज निजी बैंकें कार्यरत हैं। वो अपना बिजनेस करें, हम अपनी सेवाएं और बिजनेस हम अपना कर रहे हैं। जो अच्छी पब्लिक को सर्विस देगा, जो देश को लेके चलेगा, जो सर्वहारा विकास करेगा, वो आगे बढ़ेगा। यह कौन सा तरीका है कि आप सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, जो बैंकें हैं, उनको आप प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं, जिनका लाखों करोड़ों रुपए एनपीए कारपोरेट घराने लेके बैठे हुए हैं। तो यह कोई समस्या का हल नहीं है। हमारा जो एनपीए रिकवरी की ओर सरकार को कदम बढ़ा के हमारा साथ देना चाहिए। बैंकों का लाखों करोड़ रुपए बड़े घराने लेके बैठे हुए हैं, वह रिकवर कराएं और हमें सहयोग करें। हम अपने क्षेत्रों में, हर प्रकार के क्षेत्रों में हम आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्राइवेट अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, पर यह किसी समस्या का हल नहीं कि हमारे बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी जहां कार्यरत हैं, आप उन्हें एकाएक रातों रात संसद में बिल लाकर उन्हें प्राइवेट कर दें। यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे आपका क्या? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे। हम आखिरी दम तक अपनी जी जान लड़ा देंगे, लेकिन हम यह सरकारी बैंकों को प्राइवेट नहीं होने। क्या नाम आपका? निखिल भाई। इंदौर के कृषि महाविद्यालय पर मध्य प्रदेश कृषि संगठन से जुड़े छात्रों द्वारा व्यापम घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया गया। महाविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। पुलिस द्वारा रैली की परमिशन न होने के चलते कुछ छात्रों को गिरफ्तारी कर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर से व्यापम घोटाले को लेकर सरगर्मियां छात्रों के बीच गरमाने लगी है। सैकड़ों छात्र द्वारा कृषि महाविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। वहीं छात्र संगठन से जुड़े रमेश जाट द्वारा बताया गया कि इंदौर सहित ग्वालियर, जबलपुर, प्रदेश के कई शहरों में व्यापम घोटाले को लेकर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई है। करीबन 29 दिनों से लगातार छात्र आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। उल्टा शिकायत करने वाले छात्रों को ही जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यही सब कारणों के चलते आज सारे छात्र आक्रोशित हैं और इसी को लेकर जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। आने वाले 23 मार्च को प्रशासन के सामने फांसी आंदोलन की शुरुआत करेंगे और छात्र अपने साथ हो रही नाइंसाफी को देखते हुए अपने लिए फांसी की मांग करेंगे। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। प्रदर्शन करने वाले छात्रों में से पुलिस ने 50 से 60 छात्रों को गिरफ्तार किया है। इन पर वैधानिक धाराओं में कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि व्यापम घोटाले की जांच गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है, लेकिन जांच को लेकर उनकी मांग के लिए यह प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके पास प्रदर्शन की कोई भी अनुमति नहीं थी। इस कारण से जिला प्रशासन के सानिध्य में यह गिरफ्तारी की गई है। आज हमारा जो आंदोलन है व्यापम घोटाले 2 को लेकर हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और ये इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सभी जगह हो रहा है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आज 29 दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन व्यापम घोटाले को लेकर सरकार कोई भी कार्रवाई ठीक प्रकार से नहीं कर रही है। उल्टा जिन लोगों ने शिकायत की थी ग्वालियर में, उन 10 लड़कों को बता इंट्रोगेशन किया गया, तो उन जो वहाँ के जो सीएसपी है उनने उन छात्रों के नाम बता दिए जिनके ने शिकायत की थी। उसके कारण उन पर जान से खतरा, मतलब उनको धमकियाँ मिल रही है कि तुमको जान से मार दिया जाएगा अगर आप इस तरह के अगर हमारी शिकायत करोगे। तो हम इसीलिए सारे छात्र आक्रोशित है किस तरह से सरकार काम कर रही है और किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है। तो ये सारे लोगों की मिली भगत है। हम इसीलिए जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं ताकि सरकार को समझ में आए कि अगर हमारी जान को खतरा है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन को इसी के लिए कर रहे हैं। अब अगला चरण क्या होगा आंदोलन? इसके बाद हमारा जो अगला चरण होगा वो होगा 23 मार्च को फांसी दो आंदोलन, जो पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे। कि जिस तरह से शहीद भगत सिंह ने इन जो बहरे जो अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन किया था, हम लोग भी फांसी दो आंदोलन करेंगे और कलेक्टर तक जाएंगे और हम अपने लिए फांसी मांगेंगे। क्योंकि जब आप लोग गुनाहगार जो गुनाहगार है उनको सज़ा नहीं दे रहे तो हम बेगुनाही फांसी पे चढ़ जाते हैं। तो यही हमारा रहेगा और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि सरकार इस व्यापम घोटाले के जो छात्र दोषी हैं उनको सज़ा ना दे दे और इसमें जो न्याय मिलना चाहिए हम लोगों की यही मांग है। नाम बता दें आपका? राधे जाट कृषि छात्र संगठन मध्य प्रदेश इंदौर। अभी करीब 50 से 60 लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं जो
अपनी मांगों को लेकर रैली निकालना चाह रहे थे और कलेक्ट्रेट जाना चाह रहे थे। इनके पास परमिशन नहीं थी, इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई धाराओं के अंतर्गत इनको सीआई जेल भेजा जा रहा है। सर क्या मांगे थी इन लोगों की और क्यों मिलना चाह रहे थे लोग? नहीं, इनकी जो मांगे हैं व्यापम को लेकर कोई मांगे थी, इस संबंध में माननीय मंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने ज्ञापन लिया था, जांच गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। लेकिन इनका ऐसा कहना था कि समय ज़्यादा हो गया और हमारी जांच का नतीजा नहीं आया, तो प्रोसेस चल रहा है। इस संबंध में इनको बताया गया कि आप जाके वहाँ बात करिए। इनको वहाँ माननीय मंत्री जी आए तो उन्होंने बुलाया भी था कि आप भोपाल आ जाइए, कि बात उनको बताइए, अपना पक्ष रखिए। लेकिन ये वहाँ नहीं जाते हुए इन्होंने यहाँ किया और बिना परमिशन ही रैली निकाल रहे थे, स्पेशल की गिरफ्तारी की गई। अभी सर क्या कार्रवाई होगी सर इनके ऊपर? किन किन धाराओं के तहत मामला इनके ऊपर बनाया अभी जाएगा? प्रतिबंधात्मक धाराएँ लगेगी, उसमें गिरफ्तारी।